गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और साथ में सवाल बना कर दिखाएंगे। ये देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल रहा है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। देखिए यहाँ ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000। दूसरा आइटम होता है परचेज। अब परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करते, ये रहा परचेज रिटर्न आपका, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। टू साइड में दो मेन आइटम है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। बाई में सेल्स आता है और सेल से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक है। बाई में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट के टू में ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, अब बाई में सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा ट्रेडिंग का टू में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ये देखिए, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, नहीं लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेंगे। गैस फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है, डॉक चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस लाइटिंग नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये रहा आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन। चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक। सब कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 17। ट्रेडिंग का टू का पहला आइटम होता है आपका हमेशा ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था, दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 2,50,000। टू में आता है परचेज। अब परचेज से लेस करते हैं परचेज रिटर्न। ऑलवेज परचेज से परचेज रिटर्न को लेस करेंगे। परचेज आपका था 7 लाख रुपया, रिटर्न है 22,000, ये हो गया 678। बाई साइड में पहला आइटम आता है सेल्स, और सेल से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। परचेज की तरह ही हुआ। सेल से 18 लाख रुपया 18, और रिटर्न है 36,000। ये आपका हो गया 1,764,000। बाई में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 6 लाख, हो गया। ये देखिए, ट्रेडिंग का बाई में सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। टू में ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो सारा टू में आ जाएगा। जैसे है टू वेजेज 2,06,000। टू कैरेज इनवर्ड 34,000। टू कैरेज इनवर्ड 34,000। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड छोड़ दिए, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फैक्ट्री रिलेटेड है 248,000। इसके अलावा आपका है टू गैस फ्यूल एंड पावर। टू गैस फ्यूल एंड पावर, टू गैस फ्यूल एंड पावर का है 75,000। डॉक चार्ज, गुड्स परचेज करते वक्त डॉक चार्ज लगता है, ये भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड आइटम है, 8,000। टू फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग नहीं लेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री लाइटिंग लेंगे 96,000। अब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आंसर को बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा? क्रेडिट साइड पहले प्लस कर देंगे 23,64,000, 23,64,000। ये एक एक आइटम ऐड करके, ये सारा आइटम प्लस करके इससे माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 769,000। इसमें से ये सारा लेस कर दिए, ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 769। फिर से एक बार आप लोग देख लो,
ट्रेडिंग का 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, और 2 में सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है। बाई में सेल्स लेस रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट प्लस करके डेबिट में लाए, सारा माइनस किए, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अवेलेबल फ्रॉम श्रीधर मिथ्या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 30 सितंबर 2017। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और एक आइटम यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक। 2 में ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस, बाई में सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस, और बाई में क्लोजिंग स्टॉक। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 2 में आएगा, कार्टेज कूली चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है 2 में आएगा, पैकिंग प्राइमरी है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस 2 में आएगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ये है 50,000। नया आइटम में देखिए ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज या ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल। ट्रेड डिस्काउंट कोई एक्सपेंस इनकम के रूप में ट्रीट नहीं होता है, परचेज से रिलेटेड होगा तो परचेज से माइनस किया जाएगा, सेल से रिलेटेड होगा तो सेल से माइनस किया जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट परचेज वाला परचेज से माइनस, सेल्स वाला सेल से माइनस। इसका मतलब ये वाला जो परचेज एंड सेल है ये एज्यूम कर लिया जाता है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ श्री मिथ्या ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 30 सितंबर 2017। सबसे पहले ट्रेडिंग का 2 में लाया जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था आपका 20,000। टू परचेज था 95,000, इसमें से परचेज रिटर्न लेस होगा, परचेज रिटर्न का अमाउंट है 5,000, और एक चीज लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो परचेज वाला ट्रेड डिस्काउंट था 10,000, अब ये चला गया 80,000। ठीक उसी साइड से बाई सेल्स 1,48,000, 148 से पहले माइनस होगा सेल्स रिटर्न, उसका अमाउंट है 8,000, और एक चीज माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट सेल्स वाला ट्रेड डिस्काउंट होगा 15,000, ये आपका हो गया 1,25,000। बाई में और एक चीज आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 35,000 दिया हुआ था। अब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको 2 में ले लेना है। 2 कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड, उसका अमाउंट है 11,000। टू कार्टेज एंड कूली चार्ज, कार्टेज एंड कूली चार्ज 6,000। टू पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज प्राइमरी पैकिंग है इसलिए ट्रेडिंग में आएगा, सेकेंडरी पैकिंग होने से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000। सारा एक्सपेंस डायरेक्ट ही दिया हुआ था। अब यहाँ आंसर आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट वाला ऐड करेंगे 1,60,000, इधर लाएंगे 1,60,000, डेबिट वाला प्लस करके उससे माइनस कर देंगे, दैट इज 25,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप देखो तो यूजुअल बाई में सेल्स लेस रिटर्न, अब बाई में क्लोजिंग स्टॉक, 2 में ओपनिंग, परचेज लेस रिटर्न, 2 में डायरेक्ट एक्सपेंस। इस सवाल में एक एक्स्ट्रा आइटम था ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज है तो परचेज से लेस, ऑन सेल है तो सेल से लेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का बाई में जाता है, ओपनिंग स्टॉक 2 में जाता है। चलिए और एक प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। ओके,
ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम रखा गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ देखिए पहला ही वर्ड है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज 15 लाख दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि इसके अंदर में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इस अमाउंट के साथ एडजस्ट हो चुका है, दैट इज ओपनिंग प्लस हो चुका है, क्लोजिंग माइनस हो चुका था, ऐसे केस में एडजस्टेड परचेज देने से ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों नहीं लिया जाएगा, वो इससे मेकअप हो गया। सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस, पैकिंग ऑन सेल है। देखिए पैकिंग ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, नहीं लेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है क्योंकि बोले वो एडजस्टेड परचेज के साथ एडजस्ट हो चुका है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 2 में एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का अमाउंट था 15 लाख रुपया। एडजस्टेड परचेज लिख देने से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बाई सेल्स, इसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स का अमाउंट है आपका 21,40,000 और रिटर्न है 40,000, तो ये हो गया 21 लाख। तो बाई में और कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं है, 2 में ओपनिंग लेना नहीं है। अब रहा सवाल डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट एंड पैकिंग। टू फ्रेट एंड पैकिंग, टू फ्रेट एंड पैकिंग के नाम से 15,000। अब पैकिंग ऑन सेल्स नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस 60,000। छोटा सा प्रॉब्लम था, फैक्ट्री एक्सपेंस 60,000। बस आंसर आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट वाला प्लस करेंगे, इकलौता है 21 लाख, यहाँ लाए 21 लाख। डेबिट का आपका हो गया 1575, दैट इज 525। ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 525। इस क्वेश्चन का अगर इंपॉर्टेंस बोला जाए तो एडजस्टेड परचेज दिया है। एडजस्टेड परचेज करने का मतलब परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। यही कारण है कि ओपनिंग क्लोजिंग को ट्रेडिंग में नहीं लेंगे, बाई में सेल्स लेस रिटर्न लेंगे, 2 में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ले लेंगे, एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अलग अलग 3 ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाने का कोशिश किया गया। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।